इटिनागो के पुणे एडिशन में हम इस बार हैं थर्मैक्स के एक नए बेहतरीन प्लांट में, और हमारे साथ आशीष जी और विशाल जी हैं। एक नया प्लांट है जिसकी स्थापना और जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ है अप्रैल 2024 के अंदर। क्या होता है इस प्लांट के अंदर और कहाँ हम पूना की जो ये इंजीनियरिंग मार्वल को ज़्यादा देख सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। विशाल जी, आशीष जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इटिनागो स्वदेश पे आपका स्वागत है। कहाँ पर खड़े हैं हम, बताएं। हम थर्मैक्स के एक बहुत मॉडर्न लेटेस्ट प्लांट में खड़े हैं जहाँ पे हमने इंजीनियरिंग मार्वल क्रिएट किया है, जिसमें हम फैब्रिकेशन करते हैं, वाटर प्लांट असेंबल करते हैं और दुनिया को पानी बचाने के नए रास्ते। तो आप ऐसा यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पे पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो रहता है, आपका पानी का जो सोर्स है वो नदी से आता है या बोरवेल से आता है, वो पानी आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें से गंदगी या इम्प्योरिटीज़ निकालनी पड़ती है। तो हम वो ये प्लांट यहाँ पे बनाते हैं, उसका इंजीनियरिंग करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं। आरओ प्लांट आपने सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो गंदे पानी को साफ करता है, वो सारा प्लांट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, फैब्रिकेट होता है, असेंबल होता है और कस्टमर के पास रेडी टू यूज़, इमीडिएटली यूज़ करने के लिए वो प्लांट हम यहाँ पे। तो भारत की जो नदियां हैं, भारत के जो म्यूनिसिपल वेस्ट हैं, उसमें अगर थर्मैक्स की प्लांट की यहाँ की मशीन लगा दे तो पानी एकदम रेडी टू ड्रिंक हो जाएगा। रेडी टू ड्रिंक के लिए भी ऑप्शन है, पर ये जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रिसाइकल करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको वापस नदी में फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सोल्यूशन चाहते हैं, हम 100% पानी वापस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रिसाइकल कर सकते हैं। तो वो सारे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और एक और बड़ा एरिया है इंडिया में इंडस्ट्रियल के लिए पानी नहीं है, तो हम महासागर के आसपास जो प्लांट लगाते हैं उनको हम डिसैलिनेशन प्लांट, जिसमें हार्ड वाटर बोलते हैं, एक हार्ड वाटर और डिसैलिनेशन। अच्छा। जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो और आपको प्लांट में यूज़ करना है, उसके लिए सारा नमक वगैरह निकालना, हार्डनेस, पार्टिकल सब कुछ निकालना, उस सब के लिए भी हम टेक्नोलॉजी। तो इस प्लांट में जो मशीन्स हैं, क्या एक वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जाएंगी या फिर फूड यूसेज में भी आ सकती हैं? तो हाँ, सो फूड यूजेस के लिए भी आता है, तो उसके लिए हम सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो पानी जो खाने को टच करे तो उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा इसके अलावा एक और प्लांट है जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड पानी भी बनाता है, तो हम इन दोनों प्लांट में मिलके हम वो उन कस्टमर्स के लिए भी बनाते हैं। तो क्या लगाते हैं जब ऐसा प्लांट में ऐसा? सो जो दूसरा प्लांट है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल के लिए स्पेसिफिक होता है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है अल्ट्रा प्योर वाटर, एंड उस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अदर एलिमेंट्स होते हैं। उस प्लांट में अल्ट्रा प्योर वाटर होता है जिसके कि कोर में स्टेनलेस स्टील की बहुत स्पेशल फैब्रिकेशन और उसकी मटेरियल्स होते हैं, जहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होता, पूरा क्लीन रहता है। और काफ़ी फार्मास्यूटिकल प्लांट्स में ऐसी टेक्नोलॉजी जाती है। आशीष, ऐसा क्यों है कि पुणे के अंदर हम इंजीनियरिंग की इतनी अच्छी कंपनियां देखते हैं, भले ऑटो में हो, भले मैन्युफैक्चरिंग में हो, डिफेंस में हो, पुणे की ऐसी क्या खास बात? देखिए, मैं खुद पुणे में पिछले 5 साल से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एंड मैं हमेशा अमेज्ड हूँ कि सबसे बड़ी बात है इंजीनियरिंग टैलेंट जिस मात्रा में पुणे में मिलता है, वो इंडिया में बहुत ही कम जगह और देखने को मिलता है। ट्रेडिशनली बहुत बड़ा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का सेटअप है, मुंबई के भी पास है, तो यहाँ पे वो इकोसिस्टम बन गया। और अब इतने अच्छे सब सप्लायर्स पुणे में मिलते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आपको पुणे में कोई सब सप्लायर मिल जाएगा जो आपको जो चाहिए वो कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी होता है वो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम से बनता है, और जो पुणे का इंजीनियरिंग इकोसिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि कोई भी नई कंपनी आती है उसको सेटल करने में इजी होता है। पोर्ट पास में एक्सपोर्ट्स वगैरह हो सकते हैं, टैलेंट इंजीनियरिंग का अवेलेबल है, तो ये रीज़न है मेरे। जैसे बैंगलोर में स्टार्टअप है, दिल्ली के अंदर ऑटो है, चेन्नई के अंदर सॉफ्टवेयर है, हम बोल सकते हैं पुणे के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है। तो अब थर्मैक्स की बात करते हैं। कोविड के बाद स्टॉक में हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी उत्साहित है। मार्केट का मानना है जी भाई मैन्युफैक्चरिंग में चाल चलती रहेगी, एक्सपोर्ट चलते रहेंगे, मगर पिछले तिमाही के आपके नतीजों को देख करके लगता है कि कहीं पर धीमापन आया है। क्या बेस इफेक्ट आ रहा है, क्या धीमापन आ रहा है? देखिए, पिछला क्वार्टर स्पेसिफिकली थोड़ा इलेक्शन का इम्पैक्ट था, स्पेशली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहां हम भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करते हैं। हमने देखा कि पूरे कंट्री में ही करीब करीब फरवरी मार्च से ही थोड़ा स्लो डाउन शुरू हो गया था, जहाँ पे कस्टमर्स ऑर्डर्स दे रहे थे पर एडवांस नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद।
तो वो थोड़ी मंदी थी। जो पिकअप है बढ़ना शुरू हो गया, बट 3-4 महीने का थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली था। मेरा कहना है कि जैसे ये पूरा साल जाएगा, जो हमने शुरू में लूज किया था वो हम रिकवर कर लेंगे, पर वो देखने की बात है। अभी दूसरा क्वार्टर खत्म ही हुआ है और 2 और अभी क्वार्टर बाकी हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। आपकी डिमांड की विजिबिलिटी कैसी है? अब जब आप कॉर्पोरेट से बात करते हैं, जब वो प्लान करते हैं, आप वो पहले बताते हैं जी। कई डेटा पॉइंट्स हमें बता रहे हैं जी, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स तो चालू ही नहीं हुआ है, जो इकोनॉमी चल रही है वो सरकारी केपेक्स पे चल रही है। क्या ये ट्रू है? मेरे ख्याल से प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ रहा है। थर्मैक्स खुद एग्जाम्पल है, हमारा ये प्लांट नया है, केमिकल्स में भी बड़ा कर रहे हैं। 2 और हमने पार्टनरशिप्स अनाउंस की हैं। ऐसे जहाँ तक जिस किसी कस्टमर के पास मैं जाता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब बुलिश हैं कि हमें पैसा वापस इन्वेस्ट करना है। मेरे ख्याल से प्राइवेट कैपेक्स आने लग गया है और आने के क्वार्टर्स में और तेज़ी पकड़ेगा, ये मेरा कहना है। थर्मैक्स ग्रीन की तरफ जा रहा है। ये ग्रीन वाटर प्लांट की हम बात कर रहे हैं। आपके पास में एक बोर्ड देख रहा था, वहाँ पे लिखा था प्लांट इज पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ESG को लेकर के बिजनेस बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, थर्मल पुराना हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा थर्मैक्स के पुराने बिजनेसेस बंद कर देगा? देखिए, मुझे अभी तो जैसा है थर्मैक्स का हर बिजनेस में हमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। जो थर्मल है उसमें भी एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 साल तो जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है, थर्मल में भी इन्वेस्टमेंट होगा। बट फ्यूचर अगर हम 10-20 साल देखें, डेफिनेटली ग्रीन सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत होगी। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एंड पॉलिसी, टैक्सेस, इंसेंटिव्स, इन सब के थ्रू गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज, जो खुद थर्मैक्स जैसे कह रहा है कि हम 2030 तक हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है हम 50% गिराना चाहते हैं, और वो डेट हम 2030 की जगह अब हम और कम 2029 और 2028 की बात कर रहे हैं। आपकी थर्मैक्स का जो कितना कम हो हमारा जाएगा? कार्बन फुटप्रिंट 50% 2019 से। तो जबकि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट हम नीचे लाना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद अपना प्लान्स बना रही हैं, बिकॉज हमारे शेयर होल्डर्स, हमारी खुद की जो मन की इच्छा है कि हम दुनिया को बेहतर करें, उन सब के कारण एनर्जी ट्रांजिशन इज द फ्यूचर, एंड सारी कंपनीज में, सारी कंट्रीज में ये देखने को आएगा। तो who has the right to win? Is it thermal? Is it solar? Is it wind? Is it hydrogen? कौन जीतेगा? सब जीतेंगे। ये कैसे होगा? क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी बास्केट है अगले 25 सालों में दुनिया का सबसे बिगेस्ट ग्रोथ वाला बास्केट होगा। जितनी एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में ऐड होगी, कहीं नहीं होगी। सो वो नई कैपेसिटी है, जो नई कैपेसिटी है ज़्यादातर रिन्यूएबल्स की तरफ जाएगी। बट जो इंडिया का एग्जिस्टिंग सेक्टर है उसको भी और एफिशिएंट करना होगा, उसको भी बेहतर करना होगा। काफ़ी जगह तो थर्मल में भी इंडिया के काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे। इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे आप कह सकते हैं एनर्जी के ये सारे पहलू सब में इन्वेस्टमेंट होगी। कल रात को मैं अश्वथ दामोदरन साहब से बात कर रहा था, बड़े ही अच्छी उनकी नई बुक आई है, हाईली रिकमेंडेड। वो बता रहे थे कि हर 10-12 साल के अंदर एक बड़ी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। जैसे कि GPS की वजह से मैप इंडस्ट्री बंद हो गई, स्मार्टफोन की वजह से हम कि कई चीज़ों में परिवर्तन आया। एनवीडिया इसलिए बड़ा बन रहा है बिकॉज वो AI के लिए चिप्स बनाता है। तो एनर्जी के अंदर जो इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ कि थर्मैक्स एक डेरिवेटिव प्ले है। एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा थीम है, उसके अंदर जो डेरिवेटिव प्लेज उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। थर्मैक्स वहीं पर खड़ा है। थोड़ा सही है, बट कुछ बिजनेसेस हैं थर्मैक्स के जो कि अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ नए एरियाज हैं जहाँ पे थर्मैक्स खुद सकता है, जैसे हाइड्रोजन में काफ़ी जगह जो जैसे हम पानी बनाते हैं, पानी का इक्विपमेंट बहुत चाहिए होगा, बिकॉज हाइड्रोजन में पूरा पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन में पानी का